हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण सवाल को उसको ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। वो सवाल क्या होता है? सवाल कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है अक्सर करके नंबर सिस्टम का कि दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आपको कोई पर्सनल अंक भी दे सकता है, जैसे 2 और 5 से कितने 2 और 5 से कितने अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, या फिर आपसे ये कहा जाए कि कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जाती हैं, या फिर 1 से 100 के बीच 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है। इस तरह से जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है तो आपको इस ट्रिक से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर आपको सवाल भी कैलकुलेट कराएंगे और उसी के साथ ट्रिक भी बताएंगे। जैसे आपसे कहा जा रहा है, पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो जितने अंकों की बोल रहा है आप उतना क्या ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाएंगे इसे। देखिए, जब 2 अंकों की बात किया जाएगा तो क्या अगर हम किसी संख्या के आगे 0 लिख देते हैं तो क्या वो 2 अंक का माना जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। और अंकों को बनाने के लिए आपको कितनी संख्याएं लगती हैं? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने ही अंकों की जरूरत होती है संख्याएं बनाने के लिए। तो इसका मतलब इसमें 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पर कितने अंक आएंगे? केवल 9 अंक आएंगे। ठीक है, इन सभी अंकों में से केवल 9 अंक यहाँ पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे अंक पर यहाँ तो 0 भी आ सकता है, यानी कि यहाँ से ये सब संख्या आ सकती है। तो कितने अंक हो जाएंगे आपका? यहाँ पे टोटल 10 के 10 रखे जा सकते हैं। दूसरे अंक अगर आपको 2 अंक का बनाना है, फिर इसका क्या कर दीजिए, दोनों का गुणा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों की अगर आपको संख्या बनानी है तो 2 अंकों की संख्या आपकी कितनी होगी? 90 होंगी। ठीक है, दूसरा सवाल इसी तरह देखते हैं। मान लीजिए अगर आपसे ये चीज पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर सवाल से आपसे ये कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, तो अभी भी बात कितने की जा रही है? 2 अंकों की जा रही है, तो यहाँ पे आप 2 बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 0 से लेके 9 तक इतनी कितनी संख्याएं हैं जिसको आप सम बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए 2 अंक बनाना है तो 0 तो पहले आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए किसी भी सम अंक का आगे कुछ भी अंक हो सकता है। ठीक है, पीछे वाला अंक डिसाइड करता है कि वो सम होगा कि नहीं। तो आगे आप कितने प्रकार से इसको रख सकते हैं? 9 प्रकार से रख सकते हैं उड़े। लेकिन पीछे ध्यान दीजिए, कोई भी सम संख्या तभी होती है और तभी होती है जब उसके पीछे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए। ठीक है, यानी कि पीछे आप कितनी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं? 3 2 5, केवल 5 ही संख्या रख सकते हैं। तो यानी कि इस बॉक्स में आप कितनी संख्या रख सकते हैं? 5, और दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 45। यानी कि 2 अंकों की सम संख्याएं कितनी होंगी? केवल और केवल 45 होंगी। ठीक है, ये 2 अंकों की बात की जा रही है। अब इसी ट्रिक पर हम थोड़ा सा 3 अंकों का देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे इसी तरह बोला जा रहा है 3 अंकों की विषम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, 3 अंकों की विषम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। जब 3 अंकों की बात किया जा रहा है तो आपको बॉक्स कितना ले लेना है? 3। अब ध्यान दीजिए, अगर शुरू में हमने 0 रख दिया, रखना तो आपको 0 से लेकर 9 तक का ही अंक रखना है। अगर हम शुरू में 0 रख देंगे तो 3 अंक का नहीं रह जाएगा। तो 0 को छोड़कर कितने अंक यहाँ पे रखे जा सकते हैं? तो आप कहेंगे टोटल 9 अंक रखे जाएंगे। और बीच से भी कोई मतलब नहीं होता, बीच में आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने तरह से संख्या रख सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं सबको रख सकते हैं। लेकिन लास्ट में कोई भी विषम संख्या तभी और तभी बोली जा सकती है जब उसके लास्ट में आपको क्या मिले? 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले या 9 मिले। इसके अलावा अगर कोई संख्या मिलती है तो विषम नहीं रहती। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। देखिए, तो यहाँ पर आप लास्ट वाले बॉक्स में कितना अंक रख सकते हैं? केवल 5। यानी कि इस तरह से आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा उतने ही 3 अंकों की विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 10 में 90 और 9 5 45, यानी कि कितने अंक मिलेंगे आपको? कितने संख्या मिलेगी 3 अंकों की विषम?
450। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इस ट्रिक से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कहाँ पर कौन सी संख्या आ जा सकती है। ठीक है, अब जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए इसी में 5 अंकों से कटने वाली 3 अंक की कितनी संख्या होंगी, तो इस तरह से 3 अंक तो आप रख लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 5 कब कटता है। 5 से कोई संख्या तभी कटती है जब लास्ट में 0 आता है या तो 5 होता है। ठीक है, तो बाकी इधर तो रहेगा ही, आगे 9 रहेगा, बीच में आप कोई संख्या रख दीजिए, लेकिन लास्ट में जब 5 से विभाज्य होने की संख्या 3 अंकों की पूछी जाएगी तो लास्ट में आपको कितने अंक बन सकते हैं, केवल 2 अंक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 10 में 90 और दूना 180, यानी कि केवल 180 अंक ही ऐसे मिलेंगे जो 3 अंक के होंगे और 180 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है।